ठीक है जी। अब आज आपने मेरे साथ पार्टिसिपेशन भी करना है। ठीक है, मैंने क्योंकि पिछले दो तीन हमारे पिछले वीक्स में देखा था, तो मैं कंटिन्यूअसली बोलता जाता था और फिर आपसे पूछता था तो आपको कोई चीज समझ नहीं आती थी। जी ठीक है, सर। आज आपने मुझे टाइम टू टाइम बताना है कि आपको कहाँ पे नहीं समझ आ रही, या अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं तो आप इस काबिल हूँ कि आप वो चीज मुझे बता सकें। ठीक है। अच्छा जी, आज फिर हम वही टॉपिक हमारा है चेंज मैनेजमेंट का। चेंज मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, implementing and controlling change in an organization to improve performance and achieve goals। अब देखें, बार बार कल भी हम बड़ा पढ़ रहे थे कि चेंज क्यों लाजमी है, या चेंज मैनेजमेंट, चेंज ऑर्गेनाइजेशन में क्यों लाई जाती है, उसके बेनिफिट, उसकी रुकावटें कौन सी होती हैं, उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाता है। ये सारी चीजें हमने कल एक ओवरव्यू में देखी थी। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, या इसकी जो जरूरत है, वो इसलिए है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है। और जो ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि मैनेजमेंट बार बार इसके गिर्द घूमेगी कि हमने अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, हमने काम जो है एफिशिएंटली इफेक्टिवली करना है। क्यों करना है? क्या? क्योंकि हम अपने गोल्स, टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब बेसिकली सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि चेंज मैनेजमेंट बेसिकली वही प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू improve परफॉर्मेंस एंड अचीव गोल्स। In simple words, it is how organizations adapt to new situations, technologies, market conditions in a smooth and effective way। अब देखिए, बार बार हमने कहा कि चेंज क्यों लाई जाती है, तो हमने उसको, मैंने आपको बताया कि सिचुएशंस, विद द पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। तो इस वजह से आपको इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने तरीकों को चेंज करना पड़ता है। मार्केट कंडीशंस में मैंने आपको बताई थी, मार्केट का कंपटीशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर टूल्स यूज करती है किसी काम को करने के लिए, तो अगर वो बड़े इफेक्टिवली, एफिशिएंटली होते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन उन टूल्स को अडॉप्ट नहीं करती वो पीछे रह जाती है। जो उनको करती है, मैंने आपको नोकिया की एग्जांपल भी दी थी कि उसने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, तो वो मोबाइल फोन में पीछे रह गई कंपनी। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो वो पूछ सकता है। हाँ सर। ठीक हो गया। ये कल वाले आपने रिपीट किया अभी तो। जी बिल्कुल, कल वाला ही किया। इसको जरा, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, आपके पेपर में भी मस्त सवाल आना है, और इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, समझना है, और इस काबिल हो जाना है कि आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लिख सके। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अच्छे तरीके से लिख सकेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे मिड टर्म में, फाइनल में। और एक इमर्जिंग टॉपिक है, और मैनेजमेंट का एक, कह लें कि एक कोर वो टॉपिक है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलें। जी सर। ओके। अब है, मैंने कल भी आपसे कहा कि व्हाई चेंज इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस, कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्यों लाजमी है। तो हमने इसको ब्रॉडली कहा था कि हम इसको दो चीजों में कैटेगराइज कर लेते हैं कि बेसिकली देर आर टू फोर्सेस, एक इंटरनल फोर्स है और एक इंटरनल फोर्स है। तो ये दो फोर्सेस की वजह से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आते हैं। तो जब हमने एक्सटर्नल बात की, हमने कहा एक्सटर्नल कौन सी फोर्सेस हैं
एक्सटर्नल में मैंने आपको बताया था मार्केट कंपटीशन, कि न्यू ब्रांड्स एंटरिंग इन मार्केट्स, जब नए ब्रांड्स आते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। जिस तरह हम, मैंने एक क्लास में भी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कॉलगेट की पेस्ट की, मेडिकेम, सेंसोडाइन, कॉलगेट, और इसके अलावा बेशुमार है। तो जब नए नए ब्रांड्स आएंगे तो बेसिकली मार्केट कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर से बेहतर बनाना होएगा। अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहली जो सर बेहूरी बेहतर कौन फोर्स है। सी? जी जी, किसी ने कोई सवाल पूछा मेरा ख्याल है। हेलो। ये फिजान फिजान है 2108। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, किसान। आ रही सर। अच्छा चले, ठीक हो गया। तो मैं आपको आवाज नहीं आ रही। हारिस, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सही। अब थोड़ा सा आप अपनी नोटबुक्स निकालें, अपनी कॉपियां निकालें, ये दो तीन चीजें लिखें, फिर मैं आपको आगे रिपीट करवाता हूँ। यार, नोटबुक दे। नोटबुक दे। पेंसिल भी होनी कहते। जी, दिख रहे हैं। दिखने लगे हैं। जी जी, इधर दिखे। ये अच्छा। पापा से तो हम वो चला रहे हैं। मैं अपना चला रहा हूँ। जी, नोट कर लिया आपने? जी सर। अच्छा जी, एक्सटर्नल फोर्सेस में मैंने आपको पहली फोर्स बताई है मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशन में मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट के साथ आपके ब्रांड्स नए आते हैं मार्केट के अंदर, कंपटीशन बढ़ेगा या कम होएगा? ठीक है। न्यू ब्रांड्स आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा ही, आई थिंक। वेरी गुड, वेरी गुड। कंपटीशन बढ़ेगा तो आप फिर चीज अपनी बेहतर करेंगे या एज इट इज रहने देंगे? जारी बात है सर, उसमें हम अच्छी चीज शो करवाएंगे तो लोग जो है ना आके बाय करेंगे ना चीजें। एग्जैक्टली exactly, आपने जो पहली एक्सटर्नल फोर्स कहनी है कि मार्केट कंपटीशंस, ये मार्केट कंपटीशन को आपने किस तरह रिलेट करना है कि न्यू ब्रांड्स जब एंटर होंगे मार्केट के अंदर, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो हमने कंपटीशन जब बढ़ेगा तो अपनी प्रोडक्ट के को नए फीचर्स और नई चीजें को करने के लिए चेंज करना पड़ेंगे, जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है या एग्जिस्टिंग टूल्स है। दूसरी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस,
जिस तरह आप जानते हैं एफबीआर के एक्स पॉलिसीज में इनका भी असर पड़ता है। जब टैक्स रेट हाई होंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो आपको वो वाली चीज करनी पड़ेगी कि आप कम प्राइसेस पे चीजें मार्केट में ऑफर कर सकें। तो वो किस तरह होंगी जब आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। यू गॉट द पॉइंट। और तीसरी फोर्स है इकोनॉमिक चेंजेस। इकोनॉमिक चेंजेस में आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन है, आपकी जो करेंसी रेट है उसकी फ्लक्चुएशंस हैं, वो बेसिकली आ जाएंगी कि उनकी वजह से भी आपको अपने बिजनेसेस में चेंजेस लानी पड़ती हैं। करेंसी किस तरह की सर? ये देखिए क्रिप्टो वगैरह? नहीं नहीं, क्रिप्टो नहीं, आप इसको इस तरह समझें कि आप अभी एक चीज बना रहे हैं। तो अगर आप एक चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो आप डॉलर्स में करते हैं। जब आपका पाक रुपीस डी वैल्यू होता है और डॉलर्स का जो रेट है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज आप 200 की पहले मंगवाते थे, वो एक डॉलर 200 रुपीज का था। तो वही अगर डॉलर 300 का हो जाए तो आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगी, इंपोर्ट के लिए ज्यादा अमाउंट पैसे खर्च करना पड़ेंगे बाहर से चीज मंगवाने के लिए। जब चीज बाहर से ज्यादा, ये करेंसी फ्लक्चुएशन है बेसिकली, मैं आपको बता रहा हूँ करेंसी रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो बिजनेस की बढ़ जाती है अगर आपकी लोकल करेंसी डी वैल्यू होती है। नहीं। ठीक हो गया। तो आपने जी। तीन तीन हमारा। ये वाली मेजर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक मार्केट कंपटीशन, दूसरा है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, और तीसरा है इकोनॉमिक चेंजेस। यहां तक किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। नहीं सर, ओके, क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं बेसिकली कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल में चेंजेस आती हैं। आप कहेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये आप नोट करें कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब मैं इनकी ना एक एक लाइन में आपको बताऊंगा और साथ एक एक एग्जांपल दूंगा ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि अपने पास से भी अगर लिखें तो आप लिख सकें। सबसे पहली है स्ट्रक्चरल चेंज। ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी जी, आ रहा है सर। ठीक हो गया। सबसे पहली टाइप जो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की वो है स्ट्रक्चरल चेंज। अगर आप चेंज करते हैं एक हायरार्की, रोल्स या अथॉरिटी में, तो ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रक्चरल चेंज है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके कॉलेज की एग्जांपल दूं, यहाँ पे अगर एक दो डिपार्टमेंट हैं। एक है सोशल साइंस, जिसमें आप कह लें कि आपका आईटी डिपार्टमेंट है, और एक है मैनेजमेंट साइंसेस का डिपार्टमेंट। अगर ये दो डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है, या इस तरह करें कि एक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, एक मैनेजमेंट साइंसेस का डिपार्टमेंट है। अगर ये दो डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जाए तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है। जिस तरह एक बैंक है, अगर बैंक के दो डिपार्टमेंट हैं या तीन हैं, उनको मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। या अगर आप हिरारकी चेंज करते हैं या रोल्स चेंज करते हैं या अथॉरिटी में चेंज लेके आते हैं तो ये इसको स्ट्रक्चरल चेंज कहेंगे। ठीक है। दूसरी है टेक्नोलॉजिकल चेंज। ये आपकी बहुत रेलेवेंट है। वो क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम्स और मशीन्स
अब देखें, पहले जो था, अगर बैंक्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाते हैं मोबाइल ऐप। पहले आपने कैश डिपॉजिट करना होता था या आगे ट्रांसफर्स करनी होती थी, बिल जमा करवाने होते थे बिजली के या गैस के, तो आपको बैंक जाना पड़ता था। अब बैंक्स ने इंट्रोड्यूस करवा दी है ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल फोन बैंकिंग। तो आप अपनी बैंक मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड करते हैं, और सारे जो ऑपरेशन एक वंस अ टाइम आप बैंक जाके किया करते थे, अब आप घर बैठ के वो सारी चीजें ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये कौन सी चेंज है जो बैंक ने एक फिजिकल मोड से एक मोबाइल फोन में सारे वो फीचर्स ऐड कर दिए? ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम, कि उन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है। स्ट्रक्चरल चेंज और टेक्नोलॉजिकल चेंज में किसी को कोई मसला हो तो वो पूछ सकते हैं। और सर, टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल, अभी स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी से लफ्ज निकला है। जो ठीक हो गया? चले, नेक्स्ट हम, अगली है पीपल चेंज। इफ यू चेंज मेक चेंज इन एम्प्लॉयज बिहेवियर, स्किल्स और एटीट्यूड। ये क्या है पीपल चेंज? ये बेसिकली किस तरह होती है कि आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी बिहेवियरल चेंजेस लेके आते हैं। तो वो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग कि जिस तरह हमारे एफबीआर में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने टैक्स पेयर्स के साथ एक अच्छा रवैया अपनाना है। तो ये बेसिकली कौन सी चेंज है? पीपल चेंज इसको आप कहेंगे। ट्रेनिंग में दी जाती है हमारे यहाँ। ठीक है जी, अब हमने तीन चेंजेस कर लिए हैं, स्ट्रक्चरल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज और पीपल चेंज, पीपल तीन हो चेंज। गए। फोर्थ नंबर पे है स्ट्रेटेजिक चेंज। जी सर। स्ट्रेटेजिक चेंज जिस तरह एक लफ्ज से ही जाहिर होता है कि ये एक कोई इस तरह की चेंज है जो कि एक लॉन्ग टर्म आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव या आपने कंपनी का एक मेजर डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक एग्जाम्पल लें कि एक कंपनी जो है, पहले वो एक लोकली ऑपरेट कर रही थी, अगर वो डिसाइड करती है कि मैंने एक्सपोर्ट की तरफ जाना है, तो ये उसका एक जो चेंज है, स्ट्रेटेजिक चेंज इसको बोलेंगे। फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी के जहन में कुछ सवाल हो जो करना चाह रहा हो? कौन रिपीट करेगा मुझे जो चीज मैंने अभी बोली है, कौन बताएगा? आईटी के लड़के सर, आज आईटी वालों की बारी गुलाम है। गुलाम मुहैयदीन, उस्मान गौस, अबू हरेरा। जी, कौन बताएगा? रिस्पॉन्स करो यार, क्या माइक बंद करके बैठे हुए सारे, सोए हुए हो? आप करें, आप करें, आप फिजान या कौन बात कर रहा है अभी मेरे साथ? सर मैं तलहा बात कर रहा हूँ, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था यही। ये अभी जो मैंने चार आपको चेंजेस बताई हैं, ये जरा आप रिपीट करके बताएं इनको। सर मैं साथ खाना खा रहा हूँ, किसी और से पूछने अभी। ये देखिए, ये जो बात है, और सर तथा हसन नदीम बताए। आप इस तरह करें, आपको मैं 5 मिनट देता हूँ,
आप इसको पेन डाउन करें, लिखिए सारी चीजें। फिर जो आप लिखा हुआ होगा ना, वो आप मुझे पढ़ के सुनाएंगे। और तलहा ओके सर। आप अटेंडेंस भी जरा मैनेज करें। वो सर मैंने कर लिया। अच्छा, ठीक हो गया। और मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप ये वाली चीज करें, तो फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। आईटी वाला जिक्रिया नहीं आया आज। अच्छा जी, अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। जब हम चेंज को मैनेज करते हैं तो उसमें कौन सा क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कि वो किस स्टेप से, कौन कौन से स्टेप हैं कि वो हम एक बेसिकली लेते हैं एक चेंज को मैनेज करते हुए। वो प्रोसेस मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, 1-2 मिनट में आप ये चीजें नोट कर लें जो ऊपर मैंने लिखी हैं। उसके बाद मैं आपको ये वाली चीज पढ़ाता हूँ, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। हेलो। अच्छा जी, कर ली हैं चीजें आपने नोट? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही सर, कर ली। हेलो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही सर। 32 स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं। तलहा, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आ नुमान रही, मैंने नजीर। बताया। सर आपको नहीं आवाज़ आ रही मेरी? कोई आवाज नहीं आ रही आपको उनकी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। अच्छा जी, अगला टॉपिक है आपका। जी जी, आ रही है, ओके। अच्छा जी, अगला है आपका चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिकॉग्नाइज नीड फॉर चेंज। कि आपको क्यों जरूरत पेश आई है चेंज चेंज के लिए, कि आप क्यों आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उनको चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है कि अगर आपकी सेल्स जो है वो डिक्लाइन कर रही है, नीचे जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो देर इज अ प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम किस लिए है? क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो एक कंपेटिटर है उसने एक बेटर फीचर के साथ जो प्रोडक्ट आपने ऑफर की है मार्केट में, वो उससे बेहतर ऑफर कर रहा हो, जिसकी वजह से वो सेल्स में डिक्लाइन आ गई हो। ये एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आपने या अपॉर्चुनिटी देखनी है। आपको नजर आता है कि मैं एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसको चेंज करने से मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आप इसलिए भी चेंज करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि आपने ये तो पहचानना है कि आपको जरूरत क्यों है चेंज की, कि आपको